मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। इसके परिणाम स्वरूप भाई मक्खन शाह लुबाना जैसे गुरु भक्तों की अथाह श्रद्धा के जरिए गुरु तेग बहादुर साहब का दर ढूंढ लिया गया। गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। गुरु साहब ने गुरगद्दी संभाल लेने के बाद उस समय के हर तरह से दूषित हो चुके कट्टरपंथी माहौल से परे हटकर श्री आनंदपुर साहिब नगर बसाया। इस दौरान दक्षिण की जंगों में उलझे हुए औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता और दिमागी संकीर्णता का सबूत देते हुए अपने सियासी फायदों की खातिर पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तुड़वाने के साथ साथ उनकी सभी धार्मिक रस्मों पर सख्त पाबंदियां लगाकर अंधाधुंध हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना शुरू करवा दिया। हमने तवील ज़हनी जद्दोजहद और कश्मकश के बाद ये फैसला किया है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद तमाम हिंदू काफिरों को इस्लाम कबूल करवाया जाए, अपनी मर्जी से या जबरन। इनकार या मुखालफत करने वालों के सरेआम सर कलम कर दिए जाएं। हमें यकीन है कि हमारे इस हुक्म को बखूबी अंजाम देने वालों को अल्लाह पाक की रहमत नसीब होगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह मखसूस की जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह मुगल हुकूमत के जबर और जुल्म से हर तरफ हाहाकार मच उठा, मगर गुरु साहब ने जगह जगह जाकर दहशतज़दा लोगों को अपने उपदेशों के जरिए आत्मसम्मान के साथ जीने और आत्मसम्मान के साथ मरने की तालीम देने का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान मुगल हुकूमत के जुल्म और जबर का भयानक सिलसिला अपनी सारी हदों को पार करता जा रहा था। आखिर पंडित कृपाराम को साथ लेकर कुछ मजलूम कश्मीरी ब्राह्मण गुरु साहब के पास पहुंचे और मदद के लिए प्रार्थना करने लगे। गुरुजी ने कश्मीरी ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनने के बाद कुछ समय विचार करते हुए मन ही मन कोई निश्चय करके उन ब्राह्मणों को अपना ये फैसला सुना दिया कि वो मुगल हाकिमों को ये कह दें कि अगर उनके गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो वो सभी ब्राह्मण भी बड़ी खुशी से उन्हीं की तरह इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। मानवता के इतिहास में शायद ही कहीं परमार्थ के लिए किए गए ऐसे फैसले की कोई और मिसाल मिल सके। इस देश में सत्याग्रह की परिभाषा को गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी शहादत के जरिए जो नए अर्थ दिए थे, उन्हीं अर्थों को गुरु तेग बहादुर जी ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले के जरिए आदमखोर हुकूमत की तरफ खुद बुलावा भेजकर एक ऐसा अमली रूप दे दिया था जिसके सामने सारी खुदाई में सारे सत्याग्रह और परमार्थ के लिए किए गए सारे फैसले हमेशा बौने लगते रहेंगे। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक कश्मीरी ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनने के बाद गुरु साहब ने जब बहुत संजीदा होते हुए ये कहा कि ऐसी संकट की घड़ी में लोगों का बचाव करने के लिए किसी न किसी महापुरुष को अपनी शहादत देनी पड़ेगी, तो लगभग 9 साल की उम्र के श्री गोविंद राय जी ने अपने पिताजी को सुझाव देते हुए कहा कि उनसे बड़ा महापुरुष भला और कौन हो सकता है। और अपने सुपुत्र के इन्हीं शब्दों के आधार पर गुरु साहब ने कश्मीरी ब्राह्मणों के जरिए अपने इस महान फैसले का संदेश औरंगजेब को भिजवा दिया। और जब जब्र करने वाले हाकिमों के जरिए गुरु साहब का फैसला औरंगजेब तक पहुंचा तो उसने फौरन
गुरु साहब की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। तो फौरन उस गुरु को गिरफ्तार करके उसे इस्लाम कबूल कराया जाए। इस दौरान हर तरफ फैली हुई दहशत के माहौल में दहशत ज़दा लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ उनको सहारा देने के प्रयास में लगे हुए गुरु साहब को उनके कुछ खास गुरसिखों सहित मुगल हाकिमों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और मुगल हुक्मरानों की हिदायत के मुताबिक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत गुरु साहब को गिरफ्तार कर लेने के बाद बड़े ही खुफिया तरीके से कई महीनों तक एक बंदी खाने में कैद रखा गया। आखिर हसन अब्दाल से औरंगजेब का हुक्म आ जाने के बाद गुरु साहब को पिंजरे में कैद करके तीनों गुरसिखों सहित दिल्ली लाया गया, जहां औरंगजेब के हुक्म के मुताबिक दिल्ली के सूबेदार और शाही काजी ने गुरु साहब को कोई करामात करके दिखाने या इस्लाम कबूल करने की हिदायत दी। तो गुरु साहब ने करामात करके दिखाने को ईश्वर से बराबरी करना और जबरन इस्लाम कबूल करवाने को कहर करार देते हुए उनकी इन दोनों हिदायतों को मानने से इनकार कर दिया। आखिर गुरु साहब को खौफजदा करके इस्लाम कबूल करवाने के लिए उनकी आंखों के सामने भाई मतीदास जी को आरे के साथ चीर दिया गया, भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी में जीते जी उबाल दिया गया और भाई सतीदास जी के शरीर के गिर्द रुई लपेटकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। मगर इन तीनों गुरसिखों ने अपने विश्वास पर अटल रहकर सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन चंडालों के हाथों अपने तीनों गुरसिखों का ऐसा गैर इंसानी और भयानक अंत देख लेने के बाद भी गुरु साहब को अपनी मर्यादा पर अटल देखकर जालिम हाकिमों ने औरंगजेब के उस हुक्म की आखिरी हिदायत को अंजाम देने का फैसला कर लिया, जिसमें सरेआम गुरु साहब का सर कलम करके उनके जिस्म के टुकड़ों को दिल्ली में चारों तरफ टांग देने की सख्त ताकीद की गई थी। सुनो सुनो सुनो, अगर किसी ने भी उनके जिस्म के टुकड़ों को छूने की कोशिश की तो उसका भी वही अंजाम होगा। लिहाजा गुरु साहब को दिन दिहाड़े बेहिसाब लोगों की भीड़ के सामने चांदनी चौक में लाकर बड़ी बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया। तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बडो कलू में साका। तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बडो कलू में साका। साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी। साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। शीस दिया पर सिर न दिया। शीस दिया पर सिर न दिया।
जिस तरह जिस हिंद की आबरू बचाने के लिए गुरु साहब ने अपने सिर का बलिदान दे दिया था, उसी हिंद के बेहिसाब बाशिंदों की मौजूदगी में उन्हीं की आंखों के सामने दिन दिहाड़े सरेआम ये घोर अनर्थ हुआ, मगर वो सभी हिंदवासी मूक दर्शक बने, ये अनर्थ होता देखते रहे। शायद हुकूमत के किए ऐलान की दहशत से उनकी रगों में बहता हुआ खून पानी बन चुका था। आखिर कायरों की इतनी बड़ी भीड़ के दरमियान पड़े हुए गुरु तेग बहादुर साहब के मृतक शरीर को देखकर कुदरत को भी इस गैर इंसानी मंजर पर शर्म आने लगी और चांदनी चौक में लावारिस पड़ी हुई हिंद की चादर को बुज़दिलों की और बेअदबी से बचाने के लिए कुदरत ने आंधी तूफान के जरिए सारे आलम को ही ढक दिया, जिसकी वजह से छाने वाले गर्दो गुबार की आड़ लेते हुए एक रंगरेटा सिख भाई जैता जी गुरु साहब का शीश लेकर आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हो गए और गुरु साहब के चौक में पड़े हुए धड़ को भाई ऊदा जी ने भाई लक्खी शाह की मदद से अपने घर में छुपाने के बाद सारे सामान सहित उस घर को आग लगाकर गुरु साहब की देह का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर जब भाई जैता जी गुरु साहब का शीश लेकर आनंदपुर साहब पहुंचे और उन्होंने गुरु साहब की शहादत का दिल दहला देने वाला मंजर बयान करते हुए वहां मौजूद सिखों की कायरता के बारे में बताया, तो गुरु गोविंद राय जी ने भाई जैता जी को अपने गले से लगाते हुए रंगरेटे गुरु के बेटे कहकर एक ऐसे रिश्ते से नवाजा जिसके हकदार भाई जैते या भाई ऊदे जैसे पूर्ण सिख ही हो सकते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में जिस स्थान पर यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थापित हैं, इस स्थान पर 11 नवंबर सन 1675 को श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत देकर मानवता के इतिहास में बलिदान की परिभाषा को नए अर्थ दिए थे। और जहां गुरु साहब के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, उस स्थान पर स्थापित ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब आज भी हमें गुरु साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुराइयां, गुर शब्दिए मन ओढ़िए, बाज नाद पकड़िए, सिर दीजे बाहना छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया, तर पइए धर्म न छोड़िए। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।